ये प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मीन क्या होता है और मीन की डिफिनेशंस को देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन अ इंडिविजुअल सीरीज़ में हम देखेंगे कि अर्थमेटिकल मीन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अर्थमेटिकल मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन एन निकाल के हम मीन को डिनोट कर सकते हैं। वेयर एक्स बार मीन्स अर्थमेटिक मीन एंड सिग्मा एक्स signify the sum of variance value such as x1, x2, x3 and n means the number of item। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा मीन को फॉर्मूले के बेसिस पे बता सकते हैं कि मीन क्या होती है। ये इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इस फॉर्मूले के बेस पे भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा है, अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड को से क्वेश्चन लगाते हैं तो उस फॉर्मूले में शॉर्टकट मेथड होता है। द शॉर्टकट मेथड of computing the of arithmetic mean can be used when the item in a series are less। ये स्टेप शॉर्टकट मेथड हम कभी यूज़ करते हैं जबकि हमारा आइटम ऑफ सीरीज़ बहुत लेस होता है। इफ़ आइटम आर मोर एंड फिगर आर बिग, लेकिन जो आइटम हो वो बहुत ज़्यादा हो, नंबर ऑफ फिगर भी उसमें ज़्यादा हो। देयर वुड बी डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द मीन। जैसे अगर बहुत लंबी सीरीज़ होगी, बहुत ज़्यादा डेटाज दिए होंगे, तो उसे कैलकुलेट करने में हम डायरेक्ट मेथड से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उस कंडीशन में शॉर्टकट मेथड को इस्तेमाल करेंगे और उससे हम क्वेश्चन लगाएंगे। दिस डिफ़िकल्टी कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। और इस डिफ़िकल्टी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एंड नेक्स्ट है स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टकट मेथड। अब हम कैसे शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन लगाएंगे। शॉर्टकट मेथड टेकिंग द एज्यूम मीन एंड डिनोटेड इट एज ए। जब हम शॉर्टकट मेथड लेंगे तो उस कंडीशन में अगर सीरीज़ हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है तो क्या करेंगे, हम उसमें एज्यूम मीन लेंगे। ये इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब इसमें हम ए का मतलब होता है कि एज्यूम मीन। अब इसमें एज्यूम करेंगे मीन को, देन टेकन डिविएशन of item from the assumed mean and denoted these deviation by dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये डिविएशन लेंगे। जब हम assume mean मान लेंगे और उसके बाद हम उसमें डिविएशन निकालने के लिए टेक डिविएशन आइटम और उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे dx से। The value of dx for all those item whose value is more than the assumed mean will be positive, and for all those item whose value is less than the assumed means the deviation will be negative। ये कह रहे हैं कि जो हमने assume mean माना है वो अगर assume mean जो है वो more than है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन आएगा, और अगर एज्यूम मीन लेस है तो उस कंडीशन में हमारा डेविएशन नेगेटिव फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है ऑब्टेन द सम ऑफ दीज डेविएशन डी एक्स, द नेट टोटल मे बी पॉजिटिव आर नेगेटिव। यानी कह रहे हैं कि जो डेविएशन होगा वो मे बी पॉजिटिव या मे बी नेगेटिव, but if the assumed mean is equal to the actual mean, net total will be 0। लेकिन अगर assumed mean एंड एक्चुअल मीन क्या है जी, अगर ये 0 हो इक्वल हो जाता है assumed means, तो उस कंडीशन में हमारा नेट टोटल जो होगा वो 0 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए डी एक्स एंड एन इन टू द फॉलोइंग फार्मूला। ये जो फॉलोइंग फार्मूले दिए हुए हैं, तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ये कौन से मेथड का में फॉर्मूला ये लगाएंगे,
शॉर्टकट मेथड्स में लगाएंगे, और शॉर्टकट मेथड में अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड का इसमें फॉर्मूला यूज़ किया गया है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट द मीन विथ शॉर्टकट मेथड इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब हमें इस फॉर्मूले में dx चाहिए, dx हमें निकालना पड़ेगा, और हमारे पास x है। अब इसमें हम एक एज्यूम मीन डिसाइड करेंगे। चूँकि हम शॉर्टकट मेथड से ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, मार्क्स दिया हुआ है 30, 28, 35, 26, 37, 35 एंड 26, 23, 20 एंड 40 ये दिया हुआ है, और कहा गया क्वेश्चन में कि हमें स्टेप ये शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन लगाना है। अब चूँकि शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन लगाना है तो शॉर्टकट का मेथड का फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब ये फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का। अब चूँकि शॉर्टकट मेथड का ये फॉर्मूला होता है तो इसलिए हमें एज्यूम मीन चाहिए और dx चाहिए। तो dx पहले सबसे पहले हम एज्यूम मीन मानते हैं कि एक एज्यूम मीन हम इसमें लेके चलेंगे। अब एज्यूम मीन हम x में से ही किसी को ले सकते हैं। तो एज्यूम मीन इस क्वेश्चन में 20 को लिया गया है। जैसे देखिए एज्यूम मीन इसमें 20 को लिया गया है, सीरीज़ में है ना 20, उस 20 को उठाया गया है, लिया गया है। सपोज़ a बराबर 20, ये एज्यूम मीन है। अब dx निकालने के लिए हमें x माइनस a करना पड़ता है, तो इससे हमारा dx निकल जाता है, डिविएशन dx यानी डिविएशन निकल जाता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस a। अब x हम लोग जानते हैं पहले वाली सीरीज़ का x 30 है, 30 माइनस एज्यूम मीन 20, फिर उसी में सेकंड में 28 माइनस 20, फिर नेक्स्ट 35 माइनस 20, नेक्स्ट है 26 माइनस 20, फिर नेक्स्ट 37 माइनस 20। तो इसी तरह से हमारा dx निकल जाएगा x माइनस m को घटाने से। अब ओवरऑल हमारा dx पता हमें चल गया, तो सिग्मा dx बराबर 100। टोटल जो dx निकला है उसको प्लस कर दिया गया है। जब प्लस करने के बाद ये फिगर हमारी आई है 100, यानी सिग्मा dx कितना हो गया 100। अब इस 100 को हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n फॉर्मूला होता है। एज्यूम मीन हमें पता है कि 20 हमने एज्यूम किया है, प्लस dx 100 अपॉन 10। अब इस तरह से हमारा निकल गया 30। तो यहाँ पे मीन कितना आया, मीन आया 30। तो ये है शॉर्टकट मेथड मीन निकालने का। अब इसमें एज्यूम मीन माना जाता है, और एज्यूम मीन मानने के बाद हम dx निकालते हैं। dx क्या होता है, x माइनस a बराबर dx, यानी डिविएशन। अब डिविएशन का हम सम कर देते हैं और फिर उसके फॉर्मूले पे पुट करके, और यहाँ पे हमारा निकल जाता है मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें भी शॉर्टकट मेथड से ही एज्यूम में निकाला गया है। इसमें इनकम दी हुई है, पर्सन है ए से डी के HIJ तक पर्सन है। ये पर्सन क्या है, ये पर्सन बताते हैं कि इनकी इनकम कितनी है। 25 to 85, 70 एंड 10 से लेके 36 तक इनकी इनकम है। अब इसको भी कहा गया है कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन लगाना है। शॉर्टकट का मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो अब इसमें भी हमें a निकालना पड़ेगा, तो यानी एज्यूम मीन मान के हमें क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। अब इसमें भी सबसे पहले एज्यूम मीन लिया गया है, एज्यूम मीन 100 को लिया गया है, 100 इन्होंने एज्यूम मीन मान लिया है। अब एज्यूम मीन मानने के बाद x माइनस एज्यूम मीन, तो x माइनस एज्यूम मीन निकाल के यहाँ क्वेश्चन लगाया गया है।
आप इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस अपने से खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का भी आप इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और शॉर्टकट मेथड भी इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x अपॉन n। इससे भी क्वेश्चन लग सकता है और शॉर्टकट मेथड से भी क्वेश्चन लगेगा तो उससे भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल किया गया है, सिग्मा x अपॉन n, तो भी आंसर एक सेम ही आया है और शॉर्टकट मेथड से भी अगर किया जाए तो आंसर सेम आता है। तो किसी भी मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को लगाते समय। देखिए नीचे दिया हुआ एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स फ्रॉम फॉलोइंग डेटाज। अब ये डेटा दिया हुआ है, अब इस बेस पे हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन लगाना है। तो इस डेटा से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो सबसे बेहतर होता है कि हम कौन सा मेथड को अप्लाई करें, डायरेक्ट मेथड को, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो सिग्मा x अपॉन n फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सिग्मा x क्या हो गया, सिग्मा x यानी कि हम 50, 54, 56, 65, 59, 60, 61, 62 एंड 65 एंड 75 का सम कर देंगे। सिग्मा x का मतलब इन टोटल का सम, एंड नंबर कितने हैं इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ 10 है। अब सिग्मा x और को प्लस करने के बाद हम नंबर ऑफ यानी n से डिवाइड करके यहाँ पे मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप अगला मेथड देख सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ अगर दिया हो तो उस तरह के मेथड में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज इन दैट सीरीज इन विच एवरी आइटम हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इनकी खुद की सारे क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो आप समझेंगे कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। इन डिस्क्रीट सीरीज अर्थमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। अगर डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज को पहचानेंगे कैसे, यानी डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी होगी, f दिया होगा क्वेश्चंस में, तो उसके लिए पहला हम मेथड अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों मेथड्स में हम कोई भी मेथड अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा, आंसर में भी कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे आप इस डायरेक्ट मेथड से चलिए या फिर आप शॉर्टकट मेथड से चलिए या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड से चलिए। अब आइए शॉर्टकट मेथड से देखते हैं, अरे डायरेक्ट मेथड देखते हैं। पहले हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या फिर हम कह सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। तो ये दोनों फॉर्मूले से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, बिकॉज सिग्मा एफ बराबर n ही होता है। वेयर सिग्मा एफ एक्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आइटम n, जो सिग्मा एफ एक्स होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आइटम एंड दिस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन डेटा। सम होता है सिग्मा एफ एक्स, सम होता है यानी सारे भी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको अगर सम कर दें तो सिग्मा एफ एक्स हमें मिल जाएगा। एंड एन बराबर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, उस कंडीशन में हमें मिल जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आइए देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन विद डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट करना है हमें अर्थमेटिक मीन विद डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन को। मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे मार्क्स भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है।
ये डिस्क्रीट सीरीज है ना, और इसमें डिस्क्रीट सीरीज में आपको बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये क्या हैं, फ्रीक्वेंसी हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो यहाँ पे एक्स भी दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब इसमें हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए। अब सिग्मा एफ एक्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स के लिए हम देखिए यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में हमें x भी पता है, यहाँ पे जो x दिया हुआ है ये x भी हमें पता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। f भी हमें पता है, ये भी दिया हुआ है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें फ्रीक्वेंसी और x दिया हुआ है। अब हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 50, इसी तरह से 10 इंटू 40 ये भी मल्टीप्लाई कर दी, यानी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते गए हैं तो हमें एफ एक्स मिल गया है। तो एफ एक्स पहले 50 है, 140, 270, 400, 400 एंड 360, 210 एंड 160, ये हमारा एफ एक्स है। अब हमें फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हमें टोटल एफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल एफ एक्स जब हमने प्लस किया है तो 11990 हमारा प्लस करने पे आया है, और सिग्मा एफ हमारा यानी एन हमारा क्या है 100 है, इसको भी प्लस किया गया तो 100 आया। अब हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे और उसे डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड करने के बाद 19.9 मार्क्स आया है। ये क्या है, ये हमारा है मीन, वो भी डायरेक्ट मेथड से। तो ये सबसे इजी मेथड होता है क्वेश्चन लगाने का। कुछ नहीं करना है, हमें सिग्मा एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला पे पुट करके हम क्वेश्चन लगा देते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। दिस मेथड may be used to calculating arithmetic mean in order to simplify arithmetical means calculation. The following formula is used. x bar बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एफ। अब इसमें d दिया हुआ यानी हमें डिविएशन निकालना पड़ेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें डिविएशन चाहिए और डिविएशन के लिए हमें एज्यूम मीन मानना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन को मानते हैं कि किसी एक उसमें ले लेते हैं और उसको एज्यूम मीन मान के हम डिविएशन के लिए आगे देखते हैं कि डिविएशन कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे a बराबर एज्यूम मीन, n बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा f बराबर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा d a माइनस a। सिग्मा d कैसे निकालते हैं, डिविएशन यानी x माइनस a, जो a हमने एज्यूम किया है उससे, एंड सिग्मा एफ डी एक्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस रिस्पेक्टिव डिविएशन। ये आपका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। अब देखिए शॉर्टकट में दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन एनी वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल्स x एज द एज्यूम मीन। अब x जो है वेरिएबल्स उसमें हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं एज्यूम मीन के लिए। Then taken deviation of the variation x from the assumed mean and denoted by the x is by dx। dx कैसे निकालेंगे, x minus a, and after these multiplying all these value of dx by these respective frequency and value of dx is obtained, and next इट इज़ अ एंड अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। और लास्ट में हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इस फार्मूले को और अच्छे से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इलस्ट्रेशन 3a विद शॉर्टकट मेथड
शॉर्टकट मेथड से दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को भी हम चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, बट इसमें अगर क्वेश्चन में दे देगा कि शॉर्टकट मेथड से लगाना है तो वहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करेंगे। हालांकि अगर हम डायरेक्ट मेथड से भी लगाएं तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, और शॉर्टकट मेथड से भी क्वेश्चन लगाएं तो आंसर सेम ही आएगा। अब आइए इसमें फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला आपका ये होता है, यानी a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इस क्वेश्चन में हमें एक एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। कोई भी एज्यूम मीन हम ले सकते हैं, x से उठाइए, x से डिनोट करिए और x में से कोई भी आप एज्यूम मीन ले लीजिए। अब हमने यहाँ पे मान लीजिए 20 एज्यूम मीन लिया हुआ है, यहाँ पे है ना 5, 10, 15, 20, तो इसी में से हमने 20 को एज्यूम मीन मान लिया है। अब 20 को एज्यूम मीन मानने के बाद हमें dx चाहिए, तो हम जानते हैं कि x माइनस a बराबर होता है dx। dx कैसे निकालते हैं? dx का फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस a, तो हमारा dx निकल जाएगा। अब हम जैसे जानते हैं कि x मेरा कितना है, वह पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x है 5 माइनस dx है 20। तो अब 5 में से 20 करेंगे, अगर लेस करेंगे तो माइनस आएगा, यानी यहाँ पे देखिए -15। इसी तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, सेकंड वाले में है 10 माइनस 20। यहाँ पे भी क्या हुआ, 10 माइनस 20 जब हम लेस करेंगे तो आ गया हमारा 10। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 15 माइनस 20। 15 माइनस 20 लिए तो हमारा माइनस करने के बाद -5 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 20 माइनस 20, यहाँ पे 20 है x और एज्यूम मीन भी 20 है, तो यहाँ पे आ गया 0। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। अब इसी तरह से लगाने के बाद हमारा dx सारा निकल जाता है। अब dx f dx करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पे हमने किसको मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 10 हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई करेंगे -15, -15 को लेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 तो यानी कि क्या करना है, सिग्मा एफ और dx को मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे सारा f dx निकल जाएगा। अब एट लास्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे इसको पुट करके क्वेश्चन लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा यही होता है, सिग्मा ये मेरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा है आंसर आया है 19.9 आया है। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। दिस मेथड इज अ फर्दर simplification of shortcut method. All deviation taken from assumed mean are divided by the common factor. अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एज्यूम मीन भी लेते हैं और एक कॉमन फैक्टर भी लेते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। अब जो ये यहाँ आई है वो कॉमन फैक्टर है। फॉर्मूले में x बराबर हम जान रहे हैं अर्थमेटिक मीन, a एज्यूम मीन, सिग्मा एफ डी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन, सिग्मा एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एंड आई इसमें सिर्फ एडिशनल हो रहा है, आई मीन्स कॉमन फैक्टर। सिर्फ इसमें एडिशनल क्या हो रहा है, एक कॉमन फैक्टर को हमको लेना है। बाकी फॉर्मूला सेम वही है, बट हमें कॉमन फैक्टर को यहाँ पे लेके चलना है। अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में लगाएंगे और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का भी क्वेश्चन देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे।